हेलो बच्चों, जैसा कि हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था, जैसा कि हमने पहले वाले लेक्चर में एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन मेथड में फ्रॉम अल्कोहल से हम एल्काइल हैलाइड का किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं वो हमने पढ़ा था। अब यहाँ पर कुछ एक इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन भी है जिसके थ्रू हम एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं हुन्स-डीकर रिएक्शन। हुन्स-डीकर रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को समझने से पहले हम समझते हैं कि हुन्स-डीकर रिएक्शन एक्चुअली में है क्या। ठीक है, जब हम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब क्या बोला मैंने, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन जब मैं Br2 या Cl2 CCl4 के प्रेजेंस में करवाता हूं तो यहां पर आपका या तो एल्काइल ब्रोमाइड बनेगा या तो आपका एल्काइल क्लोराइड बनेगा। बात क्लियर है, एल्काइल क्लोराइड बनेगा और साथ में आपका वोलेटाइल गैस CO2 रिलीज होगी। ठीक है, और साथ में आपका या तो AgBr बन जाएगा या तो आपका क्या बन जाएगा, AgCl। ये दोनों प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे। अब हम समझेंगे कि इस रिएक्शन में एक्चुअली में होता क्या है, क्या फिनोमिना है, क्या मैकेनिज्म है। तो हम मैकेनिज्म समझते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले में मुझे क्या बनाना पड़ेगा, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का कौन सा सॉल्ट बनाना पड़ेगा, सिल्वर सॉल्ट। ठीक है, सिल्वर सॉल्ट बनाना पड़ेगा। तो हम कैसे बनाएंगे समझते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। ये आपका RCOOH, ये आपका क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अगर मैं NH4OH के साथ कराऊं तो ये क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका क्या, बेस हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, एसिड। अब सबसे पहले यहां पर कौन सी रिएक्शन प्रोसीड होगी, यहां पर आपकी होगी एसिड बेस रिएक्शन। यहां पर आपकी कौन सी रिएक्शन होगी बेटा, यहां पर आपके एसिड बेस रिएक्शन होगी। अब यहां पर आपका एसिड बेस रिएक्शन होगा तो कैसे होगा, देखो ये एसिड है और ये बेस है, तो यहां पर RCOO- एंड NH4+। ठीक है, और यहां पर क्या हो गया, देखिए यहां पर H2O निकल जाएगा। दिस इज कॉल्ड व्हाट, अमोनियम कार्बोक्सिलिक सॉल्ट। इसको क्या बोलेंगे, अमोनियम कार्बोक्सिलिक सॉल्ट। ये आपका क्या हो जाएगा, अमोनियम कार्बोक्सिलिक सॉल्ट। अब ये आपका अमोनियम कार्बोक्सिलिक सॉल्ट हो गया तो हम कैसे करेंगे, इसके बाद हम रिएक्शन देखिए सेकंड स्टेप में RCOO- NH4+ की रिएक्शन हम अगर AgNO3 के साथ करवाएंगे तो क्या होगा, यहां पर आपका सिंपली जो आपने 9th-10th में पढ़ा होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहां पर होगा। तो यहां पर आपका NH4NO3 बन जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, RCOO- Ag+। यहां मैंने क्या ऑब्टेन कर लिया, देखो मैं डायरेक्टली AgNO3 यहां लिख सकता था। यहां मैंने AgNO3 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये आपका एसिडिक है और ये आपका एसिडिक है और इसके हमें एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर के बारे में बोल नहीं सकते। तो ये आपका, इसीलिए मैंने पहले एसिड बेस रिएक्शन करा के यहाँ पर आयोनिक सॉल्ट बना लिया। यहाँ पर मैंने आयोनिक सॉल्ट बना लिया। कौन सा सॉल्ट बना लिया बच्चों, आयोनिक सॉल्ट बना लिया। अब देखो यहां पर मेरा क्या बन गया, यहां पर मेरा अब बन चुका है सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मेरा क्या बन चुका है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट बन चुका है बच्चों। अब मेरा यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट बन चुका है। तो अब क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे। यहां पर देखिए, यहां पर बच्चों RCOO- और Ag+। अब इसकी रिएक्शन में किसके साथ करवाऊंगा, यहां पर फर्स्ट स्टेप हो गया, ये सेकंड स्टेप, रिएक्शन विद
रिएक्शन विद Br2 in presence of CCl4 के प्रेजेंस में। देख लेते हैं, आप समझते हैं ध्यान से। अब देखो यहां पर Br2 की रिएक्शन में CCl4 के प्रेजेंस में कराता हूं, ठीक है, तो क्या होगा बताएंगे आप लोग। देखो यहां पर आपका क्या प्रोसीड होगा, देखिए अब ये आपका डायरेक्टली यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर मैं बनाता हूं सबसे पहले, फिर मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। OBr ये आपका बन जाएगा। एक्चुअली में क्या होगा, यहां पर Br है और यहां पर Br है, बात क्लियर है। ये यहां जाएगा, ये आपका यहां जाएगा और यहां से आपका Br बाहर निकलेगा, यहां से आपका Br बाहर निकलेगा, ये यहां अटैक करेगा, तो यहां से आपका Br माइनस बाहर निकला है और जो किसके साथ अटैच होगा, Ag के साथ, तो आपका साथ में क्या निकल गया, AgBr। अब यहां पर आपका साथ में क्या निकल गया, AgBr, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ध्यान से समझेंगे। अब हम इस कंपाउंड को हीट करेंगे, क्या करेंगे, इस कंपाउंड को हीट करेंगे। हीट करेंगे तो क्या होगा, ये यहां होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। ये आपका मैकेनिज्म, हम मैकेनिज्म सारी हाइपोथेटिकल होती है बेटा, इसको प्रोडक्ट के हिसाब से बनाया जाता है। तो यहां पर कौन सा क्लीवेज होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज। कौन सा क्लीवेज होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज। जब यहां पर आपका होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो यहां पर O डॉट और यहां पर Br डॉट आ जाएगा। तो यहां पर हमारा किसका फॉर्मेशन हुआ, फ्री रेडिकल का। यहां पर हमारा किसका फॉर्मेशन हुआ बच्चों, फ्री रेडिकल का। अब क्या हो सकता है, यहां पर भी होमोलाइटिक क्लीवेज होके यहां पर क्या निकलेगा, R डॉट, और ये आपस में जुड़ के क्या बना लेगा, CO2। R डॉट और यहां पर क्या बन जाएगा, CO2। यहां पर R डॉट और वहां पर क्या बन जाएगा, CO2। अब थर्ड स्टेप में जो ये आपका इंटरमीडिएट बना है, जो ये आपका क्या बना है, इंटरमीडिएट। अब जो आपका इंटरमीडिएट बना है R डॉट क्या करेगा बच्चों, ध्यान से सुनना। R डॉट क्या करेगा, ये जो बनेगा आपका, इसको 2 अमाउंट में लेंगे। कितने मोल में लेंगे बेटा, इनको 2 मोल में। अब जो यहां पर जो ये बना होगा, यहां पर BrOCOR, ठीक है। अब ये यहां अटैक करेगा और यहां पर आपका होमोलाइटिक क्लीवेज होके यहां पर वापस से क्या बन जाएगा, R Br, और यहां पर क्या बन जाएगा आपका, यहां पर आपका बन जाएगा OCOR। देखो यहां पर आपका प्रोडक्ट क्या बना, यहां पर आपका प्रोडक्ट क्या बना, अल्काइल ब्रोमाइड। यहां पर आपका प्रोडक्ट क्या बना, अल्काइल ब्रोमाइड। अब अगर हमारे पास यहां पर क्लोरीन का केस होगा बच्चों, ध्यान से सुनना, अगर हमारे पास यहां पर क्लोरीन का केस होगा तो यहां पर Cl भी आपका सेम तरीके से फॉर्म हो सकता है, Cl आएगा। बात क्लियर है। अगर क्लोरीन होगा तो हमारा क्या आएगा, Cl आएगा। तो मैं यहां पर आपको नेट रिएक्शन लिखता हूं। तो नेट रिएक्शन क्या होगा, हम सिंपली इस रिएक्शन को ऐसे लिख सकते हैं, Ag प्लस जब आपका Br2 CCl4 के प्रेजेंस में हीट करेंगे, हीटिंग में लिया है, हीट करेंगे तो यहां पर क्या बनेगा, यहां पर आपका बनेगा R BrCO2 और साथ में क्या निकल जाएगा, AgBr। यहां तक किसी को कोई डाउट, यहां तक आपको अगर समझ में, यहां तक तो ये पूरा मैकेनिज्म का एक पार्ट था। ये पूरा का पूरा आपका किसका पार्ट था बच्चों, ये पूरा का पूरा आपका मैकेनिज्म का पार्ट था। नेक्स्ट हम समझते हैं कि इस पर बेसिस कुछ हम है ना क्वेश्चंस को समझते हैं, ठीक है। तो इस पर बेसिस हम क्वेश्चंस को समझते हैं एक एक करके। तो अगर मेरा यहाँ पर सिंपली मैं यहाँ पर सिंपली एक तरीका बताता हूँ, यहाँ पर ट्रिक में बताता हूँ, इसको यहाँ पर ट्रिक समझना कि अगर मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड निकाल दिया, हमें क्या करना है, सिंपल ये निकाल के और यहाँ पर Br लगाना। मतलब क्या, ये निकाल के यहाँ पर मुझे क्या लगाना है, 100% Br लगा देना है। ये निकाल के यहाँ पर मुझे Br लगा देना है, ठीक है। ये अगर यहाँ Cl2 होगा तो ये निकाल के मुझे Cl लगा देना है। तो देखो यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। मतलब आपको इसके प्रोडक्ट बताने हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे प्रोडक्ट, समझते हैं एक बार बच्चों। देखो यहां पर पहला मैं रिएक्शन लेता हूं, CH3 CH2 COO,
यहाँ पर Ag प्लस, ठीक है। यहाँ पर पहले मैंने सिल्वर सॉल्ट बना लिया, सिल्वर सॉल्ट तो आपको देगा, नहीं तो आप बना लेना जो मैंने तरीका बताया बेटा, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन में अगर Br2CCl4 के साथ कराऊं और मैं हीट कर दूं तो क्या होगा, मैंने आपको जैसा तरीका बताया, ट्रिक बताया, उस तरीके से हम करेंगे बच्चों। ध्यान रखना, यहां से इसको निकालो और यहां पर सीधा क्या अटैच कर दो, यहां पर सीधा अटैच कर दो Br, और क्या बनेगा CO2 और यहां पर AgBr। समझ में आया, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बेटा। यहां पर अगर मैंने ये लिया है, देखिए ध्यान से, अब देखिए यहां पर Br2CCl4 हीट किया, क्या करेंगे बच्चों, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में किया था। पहले क्वेश्चन में क्या किया था हमने, पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, ये निकाला था और इसकी जगह क्या ऐड किया हमने, सिंपल, हमने इसकी जगह ऐड किया CH2Br और यहां पर CO2 और क्या आ जाएगा AgBr। बात क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल लेते हैं। यहां पर एक और एग्जांपल ले सकते हैं, देख सकते हो आप, यहां पर मैंने ये O- Ag+, ठीक है, Ag+, यहां पर मैंने Br2CCl4 और हीट किया, ठीक है, CCl4 हीट किया, तो क्या होगा यहां पर समझो, तो यहां पर आपका क्या होगा जल्दी से बताइए, यहां पर आपका Br और यहां पर आपका CO2 और यहां पर आपका क्या बन जाएगा AgBr। बात क्लियर है, बात क्लियर है बच्चों यहां तक। तो हम देखते हैं कि इसमें मेन इंपॉर्टेंट वेरिएशन क्या है। देखो ध्यान से, अगर मैं 3 डिग्री हैलाइड cannot form by this reaction, पहला प्रॉब्लम, पहली दिक्कत यहां पर है। यहीं से क्वेश्चन आपका आता है बच्चों, जहां पर आपका एक्सेप्शन होगा वहीं से क्वेश्चन आएगा। 3 डिग्री हैलाइड कैन नॉट फॉर्म बाय दिस रिएक्शन। समझते हैं कि करके देखो, अगर मैंने ऐसा कुछ लिया CH3 CH3 तो यहां पर अगर मैंने ऐसा कुछ कंपाउंड बना लिया, ऐसा कुछ मैंने सिल्वर सॉल्ट बना चुका हूं, ठीक है। अगर मैंने इसकी रिएक्शन बच्चों Br2 और CCl4 के साथ हीट करवा के किया तो क्या होगा, अगर मैं इस तरीके से करूंगा तो यहां से इसको मुझे रिमूव करना पड़ेगा, तो मैं रिमूव कर दिया। अगर मैंने इसको रिमूव कर दिया यहां से तो यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर देखो, यहां पर ये बनना चाहिए और क्या बनना चाहिए CO2 और AgBr, ठीक है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको लिखवाया था कि 3 डिग्री हैलाइड कैन नॉट फॉर्म बाय दिस रिएक्शन, तो इस रिएक्शन से 3 डिग्री हैलाइड हमको फॉर्म नहीं कर सकते। दिस इज अ कंप्लीटली रॉन्ग रिएक्शन, दिस इज अ कंप्लीटली रॉन्ग प्रोडक्ट, एंड यहां पर आपका प्रोडक्ट ये नहीं बनेगा। एक्चुअली यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, इन द केस ऑफ 3 डिग्री हैलाइड, एल्कीन एज अ प्रोडक्ट, हमेशा कौन आपका प्रोडक्ट की तरह होगा, एल्कीन होगा। तो मतलब ये नहीं होगा, इसके बाद ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा, इसके बाद ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि Ag आपका एलिमिनेशन रिएक्शन को प्रोसीड करवा देगा। यहां पर ये क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहां पर, अगर मैंने ये रिएक्शन लिया तो यहां पर CH3 CO O- और Ag+, क्योंकि यहां पर आपका एलिमिनेशन के लिए टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, टेम्परेचर भी है, ठीक है, टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है और एज वेल एज बेस। तो पहले हमने एसिडिक हाइड्रोजन को निकालने के लिए बेस का किया था यूज, तो यहां पर हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगा। यहां पर हमारा कौन सा रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो मैं दे देखता हूं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, NH4OH, सेकंड AgNO3, ठीक है, थर्ड Br2CCl4 और फोर्थ हीट। तो यहां पर आपका एलिमिनेशन रिएक्शन प्रोसीड होगा और एलिमिनेशन रिएक्शन प्रोसीड होने के बाद हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये आपका एज अ मेजर प्रोडक्ट होगा। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हमें परसेंटेज
अगर मैं इस रिएक्शन से परसेंटेज यील्ड का ऑर्डर पूछे हमसे, किसका पूछे, परसेंटेज यील्ड ऑर्डर, तो परसेंटेज यील्ड ऑर्डर हम कैसे निकालेंगे बच्चों, समझेंगे। देखो हमेशा 1 डिग्री हैलाइड हम सबसे ज्यादा ऑब्टेन कर पाएंगे, हमेशा 1 डिग्री हैलाइड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो ऑब्टेन कर पाएंगे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 2 डिग्री हैलाइड को हम ऑब्टेन करेंगे, उसके बाद हम किसको ऑब्टेन करेंगे बेटा, 3 डिग्री हैलाइड, सबसे लेस अमाउंट में हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि परसेंटेज यील्ड इन हुन्स-डीकर रिएक्शन, तो बच्चों क्या होगा, 1 डिग्री हैलाइड। तो क्या होना चाहिए बेटा यहाँ पर आंसर, 1 डिग्री हैलाइड का परसेंटेज यील्ड इन हुन्स-डीकर रिएक्शन सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है। बात क्लियर है। और इससे ज्यादा क्या होगा, मिथाइल हैलाइड, इससे ज्यादा क्या होगा, मिथाइल हैलाइड। ठीक है, तो आप लोग इस ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम इसी में एक और वेरिएशन कर दें कि if iodine is replaced by Br2 and Cl2, अगर मैं Br2 और Cl2 की जगह किसको रिप्लेस कर दूं, आयोडीन को रिप्लेस कर दूं, तो बताओ अब बच्चों, अब देखो समझेंगे आप लोग यहाँ की क्या सोच रहे होंगे, आप लोग कुछ ऐसा सोच रहे होंगे कि Ag+ यहाँ पर आपका आयोडीन CCl4 हीट, तो ये आपका Ri बना लेगा एल्काइल आयोडाइड, और साथ में क्या बना लेगा CO2, और यहाँ पर क्या बना लेगा AgI। ठीक है, ये वो बना लेगा, जो कि आपका फिर से क्या है, कंप्लीटली रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग। यहां ध्यान रखना ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्या, इन प्रेजेंस ऑफ आयोडीन, in presence of iodine it shows सिमोनिनी रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन को शो करेगा बेटा, ये यहां पर सिमोनिनी रिएक्शन को यहां पर शो करेगा अगर आयोडीन के प्रेजेंस में होगा। और आयोडीन के प्रेजेंस में प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट विल बी एस्टर। अब आप इसका मैकेनिज्म आप लोग खुद समझ सकते हैं बेटा, बहुत ही इजी है, एक बार समझते हैं हम क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मेरे पास ये RCO, ठीक है, यहां पर O- और Ag+ हुआ, ठीक है, अब इसकी रिएक्शन मैंने आयोडीन के साथ करवा दी, किसके साथ करवाई है, आयोडीन के साथ। ठीक है, अब यहां पर आपका क्या होगा, सबसे पहले यहां पर आपका क्या होगा, यहां पर आपका ये इधर, तो यहां पर क्या बनेगा RCOO, और यहां पर आपका क्या बन जाएगा AgI, और यहां पर कौन जुड़ जाएगा आपका I। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में वही आपका होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, गर्म करेंगे तो यहां पर आपका क्या बन जाएगा RI और CO2 और AgI बनेगा, जो कि आपके आगे फर्दर जो स्मॉल अमाउंट में ये आपका बचा होगा, पहले वाली रिएक्शन की तरह, थोड़ा सोचिए, स्मॉल अमाउंट में जो ये बचा होगा वो क्या कर देगा, ध्यान से सुनना, IOCOR। अब देखो ये स्मॉल अमाउंट में बचा होगा। अब हम जानते हैं कि I- इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट, तो I- यहां पर I- है, ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ये इसको रिड्यूस करेगा और ये अपने आप को रिड्यूस करके किस में कन्वर्ट कर देगा, I2 में, ये और ये I2 में बन जाएंगे, और यहां पर कौन अटैक कर जाएगा, RCOOR। और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, ये इस हुन्स-डीकर रिएक्शन का एक ही सबसे बड़ा वेरिएशन है। इन प्रेजेंस ऑफ आयोडीन हुन्स-डीकर रिएक्शन, in presence of iodine in Hunsdiecker reaction, ester as a main product, ester will be what, main product, ध्यान रखना। तो अभी हमने क्या पढ़ा हुन्सडीकर रिएक्शन में, हुन्सडीकर रिएक्शन सिल्वर सोल्ट के साथ जब मैं Br2 और CCl4 का रिएक्शन कराता हूं तो हमारा क्या बनता है, एल्काइल ब्रोमाइड और एल्काइल क्लोराइड बन जाएगा। लेकिन 3 डिग्री आपका बिल्कुल नहीं देगा, 3 डिग्री में आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, एल्कीन एज अ प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट होगा, एल्कीन एज अ व्हाट, मेन प्रोडक्ट।
और अगर इन प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इट शोज व्हाट सिमोनिनी रिएक्शन। और सिमोनिनी रिएक्शन याद रखो या ना रखो इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन इसकी 100% रिक्वायरमेंट है। अगर आयोडीन के प्रेजेंस में होगा तो आपका ईस्टर विल बी प्रोडक्ट। ईस्टर क्या होगा? प्रोडक्ट विल बी व्हाट? एस्टर। बात क्लियर है? और इसका मैकेनिज्म आपका खुद ऐसा चलेगा। और इसका रीजन क्या है? रीजन क्या है? इसका रीजन इंपॉर्टेंट है। क्या है रीजन? I माइनस इज अ गुड रेड्यूसिंग एजेंट। ठीक है बच्चों? तो अगर इस रिएक्शन में कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप और कॉल भी कर सकते हो। आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो उसके लिए हमको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन के कुछ मैं वहां पर ट्रिक बताऊंगा। तो उसके लिए आप लोग कुछ क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं फिर आप। ओके बाय, थैंक यू सो मच।